जब हमने प्रोटेस्ट जमीनों का यहाँ पर किया था तो इसाक गांव की सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, उनके घर वालों को बुलाकर के एसडीएम ने कहा अपने बच्चों को इनके साथ भेजना बंद कर दो वरना मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये राजनीति करते हैं। तो क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को नेताओं वाली बोली बोलनी चाहिए? ये संगठन को कमज़ोर करने की हमेशा साजिश करते हैं। उसके बावजूद 3 बार इन्होंने जुबान की, एक गौशाला की उससे भी मुकर गए। उससे पहले एक सेक्रेटरी की हमने घोटाले के सबूत दिए, वीडियो को बंधक बनाया था, आप जानते हैं, वहाँ जुबान की थी हम बदली करेंगे, उससे भी ये लोग मुकर गए। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, कहवा में इतना भ्रष्टाचार है कि आप भी दूसरे ब्लॉक में बैठकर सुनते होंगे कहवा का कितना बुरा हाल हो चुका है। आज 3 साल से ये एसडीएम अपने गृह जिले में नियमों को ताक पर रख के बैठा हुआ है। 3 साल हो गए, जबकि 1 साल से ऊपर। पहली बात तो गृह जिले में कभी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिलती किसी अफसर को, और 3 साल तो बिल्कुल भी रहने नहीं दिया जाता ताकि भ्रष्टाचार ना फैल जाए। लेकिन भारी भरकम मंथली देकर के ये कुर्सियों पर कब्जा किए हुए हैं और प्रशासन नाम की कोई चीज पहवा में नहीं है। सरेआम लूट मची हुई है, सरेआम लूट। 10 तारीख से फसल आ जाएगी और 10 दिन सफाई के लिए भी चाहिए, और अगर खेल मंत्री उसके बाद सीजन के बाद छोड़ना चाहते हैं तो वापस वहां आके छोड़ जाए। और दूसरा, पेवा में एक ड्रेन का पुल टूटा हुआ है 2 महीने से, उसे इन्होंने अभी तक नहीं बनाया। हमने कहा था लोहे का बैली ब्रिज लगवा दें, पुल पड़ा है, केवल लगवाना मात्र है, वो भी नहीं लगवा रहे, जिस कारण हमें बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि गेहूं का सीजन सिर पर आ गया है, जो उधर से ट्रालियां आएंगी, आप साहबाद वाले साथी भी उधर से आए, बहुत समस्या है। शहर में जाम की स्थिति बनेगी, केवल जाने का रास्ता है और वापिस आने का नहीं। तो ये हमारी मांगे थी। दूसरा कि उसकी घोटाले की जांच की जाए। हमने मंडी में बुलाया कि आप हमारा ज्ञापन ले लें, लेकिन इनकी मंशा खराब थी। इनको यह था कि इनको डरा धमका दिया जाए। वहां पर नायब तहसीलदार आया, आते ही बदतर व्यवहार शुरू कर दिया। बोला जी आप लोगों ने पंगा खड़ा कर दिया, हम इस गौशाला को चला रहे हैं, जबकि 1 पैसा भी उन्होंने नहीं दिया। सफेद झूठ बोला। और दूसरा, किसानों पर युक्त धावा बोल दिया कि अब जमीन भी आपको ही हमें देनी चाहिए। आपने तहसील में भ्रष्टाचार है जसमेर जी ने, तो उनको जलील करने का काम भी उन्होंने किया। तो जब कहा सुनी हो गई तो हमने उनसे कहा कि आप इज्जत पूर्वक यहाँ से चले जाएं, हम आपके साथ, आप जानते हैं आपके संगठन की एक मर्यादा है किसान यूनियन चुनने की। हमारी पंचायत में कोई भी आता है तो उसके साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हमने हाथ जोड़कर विनती की, बकायदा वीडियो है कि आप यहाँ से चले जाएं और एसडीएम साहब को भेज दें, हम आपको ज्ञापन दे देंगे। जब एक पत्रकार ने उन्हें फोन किया कि किसान ये बात कर रहे हैं, तो एसडीएम पेवा उनसे कहते हैं कि तो बकवास करने वाले लोग हैं, इन्हें बकवास करने। तो साथियों, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, आपके संगठन को इन लफ्जों से संबोधित करना एसडीएम ने शुरू कर दिया। और इस एसडीएम की कार्यशैली अब लगे हाथ में आपको बता देना चाहता हूं, ये लोग खुश हो जाएंगे। साथियों, तो हमने वो पैसे लेने से मना कर दिया कि हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। गलत तो नहीं किया? हमने जहां 20-25 लाख इकट्ठा किया इलाके से और भी लगाने की वहां हम नहीं भरती। लेकिन हमने कल फिर अनाज मंडी में एक पंचायत बुलाई थी, जिसमें सभी लोगों ने फैसला किया कि अगर प्रशासन इन्हें पक्की जगह पर नहीं लेके जाता तो 73-14 का जो पवित्र मेला आ रहा है वहां इन पशुओं को हम लोग शाही स्नान करवाएंगे। 19, 20, 21 तारीख को घुमाएंगे और उसके बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुलती तो 25 तारीख को खेल मंत्री की कोठी में इनको बांट देंगे। उसने अभी 2 एकड़ की बाउंड्री की है कोठी डालने के लिए। क्या था पेवावासियों ने, तो इन्होंने हामी भरी थी कि एक अस्थायी गौशाला बनाई जाएगी नई अनाज मंडी में और मार्च तक पशु वहां रहेंगे। बाद में उन पशुओं को एक स्थायी परमानेंट गौशाला बना के शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इन्होंने आपका सहयोग मांगा था किसानों का कि आप उसे चलाने में हमारी मदद करें और प्रशासन भी सहयोग करेगा, उसमें 2 आदमियों की तनख्वाह देगा और जो दान पुण्य सेवा गराई इकट्ठी करके भी देगा। लेकिन साथियों, बीते 3 महीने में प्रशासन देना तो क्या था, वहां देखने तक नहीं गया कि वहां हो क्या रहा है, पशु जिंदा है या मर गए। लेकिन कोई वहां देखने नहीं गया। उल्टा आप देखिए कि इन गौ हतेशियों की सरकार में जो गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं, 2.25 लाख रुपए का घोटाला इन्होंने गबन पेवा में कर दिया। इनसे हमारी जब बात हुई कि गौओं के लिए आप थोड़ा पैसा दें, नगर पालिका से दिलवाएं, तो पहले तो हाथ खड़े कर दिए हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद हमें पता चला कि ये 500 रुपये प्रति पशु किसी को पकड़ने का देते हैं गौशाला में छोड़ने के लिए। हमने इनसे कहा आप सिर्फ इतना कीजिए, हम सेवादार लगा के पकड़ देंगे, आप वो 500 रुपये प्रति पशु किसानों को दे दीजिएगा, उसी से गौशाला चल जाएगी। और किसान यूनियन के सेवादारों ने वो पशु पकड़े, उसकी बकायदा वीडियो है। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक भाजपा नेता के पुत्र के नाम पर 2.25 लाख रुपए का फर्जी बिल बना करके उसके खाते में पेमेंट कर दिया।
और 40,000 रुपए की पेशकश करने लगे कि आप 40,000 रुपए ले लें। शायद ये भी हमें अपने जैसा दलाल ही समझते थे। तो साथियों, पंचायत के बीच में हमने अपनी बात ये रखी है। अब पंचायत जानती है, आप संगठन के लोग सारे आए हैं, मोदी जी लोग आए हैं कि संगठन की इज्जत, समाज की इज्जत किस तरह रखनी है, उनको कैसे नकेल डालनी है।